भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। हो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। सूरज की लाली लेकर चंदा की रोशनी से हम, फूलों की कलियां लेकर बागों की बहारों से हम, गुरुवर का करते स्वागत है। तन मन से वंदन है, गुरुवर का करते स्वागत है। तन मन से वंदन है। सूरज की लाली लेकर चंदा की रोशनी से हम, फूलों की कलियां लेकर बागों की बहारों से हम, गुरुवर का करते स्वागत है। तन मन से वंदन है, गुरुवर का करते स्वागत है। तन मन से वंदन है। इस मंगल पावन वेला में हम धन्य हैं आप पधारे। इस मंगल पावन वेला में हम धन्य हैं आप पधारे। पाई आशीष तुम्हारी शुभ भाग्य है आज हमारे। पाई आशीष तुम्हारी शुभ भाग्य है आज हमारे। अंबर से जो जल छलके नैनों में उमंगे भर के, ये मंगल गीत है गाए जीवन में खुशियां भर के, गुरुवर का करते स्वागत है। तन मन से वंदन है,
मेरे सर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना। मेरे सर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। ग्रंथों के हर एक पन्ने है, चलती रहे बस मेरी ये विनी, इतना योग्य बना देना। मेरे सर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। भी जगा देना। जब जब बोलूं कोई वाणी, अमृत की बौछार, कंठ बसो है मात शारदे, मीठे बोल सिखा देना। मेरे सर पर ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना। मेरे सर पर हाथ कि आप सभी को संविदित है 40 वर्ष कर्म होता है। आज 40 वर्ष की सेवा पूर्ण कर यहाँ से सेवानिवृत्ति का अवसर आपके साधक है, जहाँ रहे वहाँ विकास करते हैं। ऐसी शख्सियत आज सेवानिवृत्त होकर इस संस्था से अपने गृहस्थ जीवन में हाजिरी 100% हाजिरी लगाने के लिए, क्योंकि इसके पहले जो गृहस्थ जीवन की हाजिरी थी वो 50% थी, क्योंकि 50% स्कूल में था। अब 100% सहभागिता जो है वो परिवार, समाज और धर्म के लिए समर्पित होगी। और तारीफ करनी होगी पिताश्री की कि उस समय के जो नाम रखे जाते थे उस नाम के कुछ अर्थ भी हुआ करते थे। अब जो नाम रखे जाते वो अर्थ नहीं होता है, उसमें अनर्थ ज़्यादा होता है। एक पंक्तियाँ मैं सुना देता हूँ, थोड़ा सा हंस भी लीजिएगा। यदि इसी तरह बढ़ती रही आबादी, जब सर का नामकरण हुआ था उस समय हम करोड़ों में नहीं थे, जब सर का नामकरण हुआ था। लेकिन अब की बात करें कि यदि इसी तरह बढ़ती रही आबादी तो जनसंख्या का आंकड़ा अरबों तक पहुंच जाएगा। तब बच्चों का नाम MP20B रखा जाएगा। बहुत सुंदर नामकरण। और साथ में शिक्षा की ज्योति जलाकर स्कूल को रोशन मान कर रही हैं। मंच पर विराजमान है बिटिया और दामाद नीरज जी। नाम देखिए, नाम का भी बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि जो नई जनरेशन के हमारे जो लोग आ रहे हैं, कृपया जब भी आप नामकरण, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ पर इस सहयोग यहाँ पर प्रदान करेंगे। और इसी क्रम में मैं बहन जी के स्वागत के लिए कांधे पे कोई फूल सा हाथ, वो किसी और का नहीं, मेरी धर्म पत्नी का था, जो जिन्होंने जीवन निर्वाह करते हुए मेरा साथ दिखाया, आज बुलाया है। तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपसे स्वागत कराने के पश्चात आपको यहाँ से जाने के लिए इस विद्यालय से ही हमारे और प्रदीप भैया से आग्रह करूंगा कि आपको यही रहना है, तिलक लगा। बोलिए श्याम रामचंद्र की। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि दामाद जो होते हैं वो भगवान
क्योंकि सीता मैया वो आएंगी और क्या गाएंगी, कोई गीत है, स्वागत गीत है ना। चलिए स्वागत गीत वाली बेटियां आ जाए। और मंगलम मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों में सरताज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देवी की भांति पूजन करें आज हम, देवी की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 मंगतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम। मन की बगिया से हमने जो कलियां चुनी, मन की बगिया से हमने जो कलियां चुनी। श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मिलके हैं अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। और मैं डॉक्टर साहब से आग्रह करूंगा कि आप मंचासमान इस विद्यालय के सेवा निवृत्त शिक्षक सम्मानित श्री क्या है कि वो पहनाया गया है नीचे रखा उसी की फुलवारा है। चलिए डॉक्टर साहब भी विराजमान हैं, ये बहुत ही खूबसूरत सा पल यही रहेंगे। और अभिजीत भाई, ये दोनों शख्सियत को मंच पर रखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। और इसके बाद शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय सामने बीछी से हमारे संध्या विश्वकर्मा मैडम, राजपूत मैडम और हमारे महेंद्र भैया लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे बीच में सेवानिवृत्त शिक्षक सम्मानित श्री नादर कुरैशी जी, पूर्व जी, और हमारे तालियां नहीं बजाओगे? आज हम एक ऐसे शिक्षक को बधाई दे रहे हैं जिन्होंने न केवल हमें ज्ञान दिया बल्कि जीवन बल्कि हमेशा आगे बढ़ने का साहस दिया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद सर। आपकी दी हुई शिक्षा हमेशा हमारे साथ रहेगी। आप मेन रोड और इसके बाद जो है एक फोटोग्राफ जो है बहुत बढ़िया सी हम सबको देना है और केवल मैम को अपना नंबर भी देना है ताकि कुछ फोटोग्राफ्स आपके मोबाइल पर भी होल्ड कराना
और एक बार हमारे समस्त अतिथियों के लिए तालियां आप सभी की ओर से आए और करेंगे। तत्पश्चात हमारे अन्य अतिथि जो है मंच पर उपस्थित होंगे। बोलना है हाँ अंतराल जरूर दे दें। सभी लोग सामने जी रमेश भैया और हमारे शिक्षक साथी, चलिए। सम्मानीय शिक्षक महोदय विराजमान हैं, सभी संघ के और सभी संघ के साथ में वर्तमान में आप सभी को कल मैं अपने राज्य अध्यापक संघ मझौली मातृशक्ति आप सभी से, और जिन्हों के पास जो कार्ड नहीं पहुंच पाए क्योंकि बहुत ही अल्प समय पे, पंडित जी ध्यान दें, बहुत ही अल्प समय पे हम लोगों ने यह निर्णय लिया है क्योंकि हर साल मझौली में होता था, इस साल सेवरा में कर रहे हैं, तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। कृपा कर इसे आप भैया ने आप सभी को आमंत्रित किया, शिक्षक साथियों को। रुक्मणी पैलेस में राज्य अध्यापक संगठन का शिक्षक सम्मान कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित होंगे ऐसी अपेक्षा आप सभी से, और आप सभी सादर आमंत्रित। और इसी क्रम में सिंह जी और बात में दें। और ये जो कृति आई है, जो भैया इसको लेके खड़े रहेंगे, मैं जिनके नाम में वेद और जिनके आने से प्रकाश होता है, ऐसी सेक्रेटरी और सरपंच महोदय। ठीक। और जब सेक्रेटरी जी बहुत ही सरल सहज हमारे सरपंच महोदय विदाई देने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने अपने कई वर्ष इस शाला को शिक्षित करने एवं सभी विद्यार्थियों को शिक्षित बनाने के लिए दिए हैं। उन्होंने हमें न केवल किताबी ज्ञान बल्कि जीवन से जुड़े अत्यंत ही महत्वपूर्ण सबक करना भी सिखाया है। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन हमारे हृदय में हमेशा प्रकाश स्तंभ की तरह प्रज्वलित रहेगा। उनको मैं धन्यवाद देती हूँ एवं उनके लिए 4 पंक्तियाँ गुनगुनाना चाहती हूँ। तुमको भी है खबर हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता, दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। धन्यवाद। हमारे पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर साहब के द्वारा सर को एक बहुत ही अनुभव करके कहा जा श्री रामकृष्ण विश्वकर्मा जी, शिक्षक साथी सम्मानित श्री हेमांचल सिंह ठाकुर सर, इस विद्यालय में बलवीर सर ने भी सेवाएं दी, सेवानिवृत्त हुए हैं। आज इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों से होते हुए यहाँ पर आपकी उपस्थिति हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुष्पमाला पहना कर स्वागत है। और वेद प्रकाश ने जब ली अंगड़ाई,
चांद सितारे भी खुशियों से जगमग घर आंगन करते। आओ मिलकर हम सब गुरुवर का अभिनंदन करते। जीवन का प्रारंभ हुआ हथलेवा की मिट्टी में बचपन बीता। यहीं पढ़े लिखे गुरुवर, यहीं पर सीखी भगवत गीता। यहीं के रीति रिवाजों का दर्पण लेकर हर पल चलते हैं। आओ मिलकर हम सब गुरुवर का अभिनंदन करते हैं। किस्मत के बड़े धनी हैं डिग्रियां का, किस्मत के बड़े धनी डिग्रियां का किसी ने बांधा है डेरा। सहाय शिक्षक पढ़ पाया धाम मिला बरगी बड़खेरा। 1 जुलाई सन 90 तक कर्तव्य आरंभ यहीं से करते हैं। आओ मिलकर हम सब गुरुवर का अभिनंदन करते हैं। कर्म क्षेत्र में कर्म किया, बीएड और एमए की मास्टर डिग्री है, में दीपक जलते हैं। आओ हम सब मिलकर गुरुवर का अभिनंदन करते हैं। ज्ञानवती जीवन साथी ज्योति मनोज बच्चे प्यारे पाए। दामाद मिले नीरज जैसे उपवन से पुष्प चुन चुन लाए। साथ रहा अब तक शिक्षक साथी का, विदा इन्हें करते हैं। आओ मिलकर हम सब गुरुवर का अभिनंदन करते हैं। ये अभिनंदन पत्र पुनः इसके रचनाकार अखिलेश कुमार माझी अखिल शिवरा से हमारे शिक्षक साथी, उनकी ये कृति सादर संप्रेम समर्पित करने के लिए मैं वर्तमान जो शिक्षक साथी हैं क्रमशः मंच पर आएंगे, तिलक और पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। और हमारे अखिलेश भैया जगन्नाथ भाई मंच पर उपस्थित हुए हैं स्वागत के लिए। शिक्षक साथी शिक्षिकाएं संपूर्ण स्टाफ यहाँ पर उपस्थित। ठीक है, खोल लो इसको। देखा सामने, ठीक है। वेट खोलो करिए। ठीक है, ठीक हो गया। जी हो गया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का स्थान बताया। गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। गुरु वेद प्रकाशता हो जी, हम सबके तारनहारे। सबकी जीवन नैया को देते हैं वो किनारे। 40 वर्ष उन्होंने है ज्ञान का अमृत बांटा। अब उनके विदाई दिवस पर हम सबका है ये वादा। जो सीखा है उसे अपनाएंगे, खुशियों को पाएंगे। जो सीखा को पाएंगे। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का जन्नत है। भाई इन्हीं शब्दों के साथ इस विद्यालय में माँ सरस्वती का नमन। ये पावन भूमि अभयानंद स्वामी का ये पवित्र उनका प्रिय गांव था, उसको मैं नमन करता हूँ। के मुखिया श्री वेद प्रकाश जी साहू, हमारे साथी श्री सुखदेव तिवारी जी, इस ग्राम पंचायत के सरपंच
जनपद अध्यक्ष माननीय श्री युवराज सैन जी, यहाँ पर हमारे दामाद जो माँ साहब के दामाद हैं वो हमारे सभी के दामाद हैं, प्रोफेसर साहब, उनकी बेटी जो ओला हायर सेकेंडरी में संकुल प्राचार्य है वो साहू मैडम, हमारे वरिष्ठ साथी हिमांचल सिंह जी, विश्वकर्मा जी, कुरैशी जी, मनोज, बोलने का ये अवसर दिया गया, मैं उसके लिए तो धन्यवाद करता हूँ। इस विद्यालय में मैं भी सेवाएं यहाँ पर दी और लगभग 14 वर्ष तक मैं यहाँ पर सेवाएं दिया। 2004 में यहाँ से प्रमोट होकर के हायर सेकेंडरी मझौली चला गया था। उसी अवधि में हमारे साहू जी के साथ कुछ यादें जुड़ी हुई हैं हमारी। जब मैं बबैया में था उस समय मेरा घर पर ड्यूटी जब हुआ था तो वहाँ पर साहू जी को बड़खेरा से ला करके और बबैया में इन्हें चार्ज मैंने दिया था और उस समय से ये मेरे साथ में, उसके पहले से तो ये साथ में थे ही, लेकिन जो वास्तविक मेरे साथ में आए वो बबैया से लगभग 91 में ये यहाँ बबैया आए और वहाँ से जब हमारे यहाँ उसका स्टेज आता है, कहना चाहिए मुझे, जो हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय हैं, ये जब अध्यक्ष थे उसी अवधि में साहू जी को बबैया से यहाँ ड्यूटी पाने का अवसर मिला। कठिन सा दिखता है क्योंकि विरोध ज़्यादा होने लगा है, लेकिन इस गांव में उनने जो कार्य किया है उस कार्य की क्षमता को देखते हुए आज तक ये गांव में देख रहा हूँ कि उनका कार्य हमेशा चलाया नहीं रहा, क्योंकि मैंने उस कार्य को देखा है, मेरे साथ रहे और मैं श्री साहू जी बात करो चलो। मैं इस गांव में भ्रमण का कार्यक्रम में कुछ स्थान पर जाना है और उसके पश्चात जो है मझौली भी मंदिर भ्रमण करना है, तो भ्रमण ज़्यादा है। करूँगा कि कृपया एकाध शिक्षक या एकाध शिक्षिका कोई भी जो है इन नौनिहालों के बीच में थोड़ा चले जाएं तो ये थोड़ा। और अब मैं आमंत्रित करूँगा माँ साहब की बिटिया ज्योति जी को, जोरदार तालियां। विश्वकर्मा अंकल जी, बलवीर अंकल जी, हिमांचल अंकल जी और भी देवराज अंकल जी एवं मेरे समक्ष मेरे उम्र और अनुभव दोनों में बड़े सम्मानीय शिक्षक शिक्षिकाओं, मेरे परिवार के, मेरे संबंधित प्यारे प्यारे बच्चों और शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला पीपल ड्यूरी के समस्त स्टाफ को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। और अब मैं इस कार्यक्रम के अभिनेता, इस कार्यक्रम के आज के अभिनेता जो मेरे पूज्य पिताजी और मेरी माता जी, जिन्होंने अपने जीवन के हर क्षेत्र के हर किरदार को, चाहे वो अपने शिक्षा का क्षेत्र हो, पारिवारिक क्षेत्र हो, व्यवहारिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, जीवन में संघर्षों के बाद भी उन्होंने हर क्षेत्र के किरदार को बहुत ईमानदारी से और निष्ठा के साथ निभाया है। इसके लिए पूज्य पिताजी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि 40 वर्ष की सेवा के पश्चात उनका जो पारिवारिक क्षेत्र का जो संघर्ष है, बहुत सारे लोग यहाँ पर मेरे पारिवारिक क्षेत्र से संबंधित हैं, जानते हैं, इन सबको साथ में लेके चलते हुए उन्होंने हर क्षेत्र में अपने नाम को ऊपर किया और मुझे भी इस लायक बनाया कि मैं आज इस मंच पर उपस्थित हूँ। मैं अपने पिताजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे आज इस मंच पर खड़े होने का जो उन्होंने एक गुण दिया है, उसके लिए मैं हृदय से सच में एक संतान जो है वो माता और पिता दोनों का कर्ज कभी
जी, पिताजी का, और मैं अंत में शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला ड्यूरी रजबई के समस्त स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि एक जो कर्मचारी रहते हैं, सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट, उनके लिए 2 दिन बहुत यादगार होते हैं। एक जब वो इंसान ज्वाइनिंग लेते हैं और जब सेवानिवृत्त होते हैं, 2 दिन सबसे खास होते हैं और सबसे यादगार होते हैं। शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला ड्यूरी के समस्त स्टाफ ने इस पल को बहुत अच्छे से यादगार बनाया और बहुत अच्छे से सभी का अभिवादन किया, स्वागत किया, बहुत अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। मैं सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हमारे ग्राम के सम्मानीय सरपंच महोदय, सम्मानीय श्री डॉक्टर साहब, सम्मानीय श्री दीक्षित जी और हमारी बिटिया रानी ज्योति साहू जी, सम्मानीय बलवीर शाह जी, सम्मानीय हमारे पथ प्रदर्शक श्री हिमाचल से ठाकुर साहब, विश्वकर्मा जी, मध्य प्रदेश तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ के पूर्व तहसील अध्यक्ष सम्मानीय कुरैशी जी और प्रांतीय सचिव सम्मानीय श्री मनोज राय जी एवं उपस्थित हमारे ग्राम के गणमान्य नागरिक बंधुओं, जनप्रतिनिधियों एवं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज का दिन प्रशासनिक तौर पर हर कर्मचारी को जब 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तो उसे सेवानिवृत्त होना ही पड़ता है। तो उसी क्रम में आज हमारा विदाई सम्मान समारोह साला परिसर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ मनाया गया और इस समारोह को मनाने में हमारा जो शाला परिवार, एकीकृत माध्यमिक शाला परिवार, उसके लिए हम अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही गणमान्य नागरिकों का, सम्मानीय प्रतिनिधियों का और हमारे शाला में पढ़ रहे समस्त पालकों का, इस शाला के विकास के लिए मैंने कोई बात रखी है तो हमारे ग्राम के गणमान्य नागरिक बंधु, पालक बंधु कंधे से कंधा मिला करके और हमारे शाला को विकास में अपना सहयोग प्रदान करते रहे हैं। इसी कड़ी में मैं उनसे विशेष आग्रह करता हूँ कि जब भी शाला के विकास, शाला के बढ़ते हुए कदम की बात आए तो आप शाला के विकास के लिए विशेष योगदान देते रहें, क्योंकि शिक्षा ही व्यक्ति का मूल कर्तव्य है। यदि शिक्षा है तो वो आगे बढ़ता है और शिक्षा के साथ साथ धनोपार्जन भी एकत्रित कर लेता है। और विद्यार्थियों के लिए मैं बात करूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उठो जागो, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त ना हो। तो आपका ये मूल कर्तव्य होना चाहिए कि आप अपने कर्म क्षेत्र के प्रति बहुत ही दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहें और समस्त ग्रामवासियों का हृदय से आभार और समस्त शाला परिवार का मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सभी अतिथिगण, मैंने इसी रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति के समारोह में सभी लोग सामने दिए सामने, ठीक। कामना मैडम, नामदेव मैडम और के साथ आपका यहाँ पर हो जाए बुलेट।
है ना, और हम बोलत बीच है, हम एक पंथ दो पाँच देखा सामने। मंचासी सम्मानीय बंधु, पूर्व शिक्षक एवं विभिन्न विद्यालयों से आए हुए हमारे शिक्षक, इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी के रूप में मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और कुछ एक दो चीज़ें बस बताना चाहता हूं, समय को ज़्यादा न लेते हुए, क्योंकि अभी हमारा कार्यक्रम कुछ लंबा है। सर को अभी गांव में भ्रमण के लिए जाना है, क्योंकि हमारे गांव में ये प्रथाएं हैं देवी देवता पूजने की। तो सर ने यहाँ 32 साल तपस्या की है और जिन देवी देवताओं के संरक्षण में वो रहे हैं, आज उन तक जाएंगे और उनसे आशीर्वाद लेकर फिर पुनः मझौली में विराजे भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में जाएंगे। उनका ये सफर सुखमय, स्वास्थ्यमय, आनंदमय रहे, ऐसी कामना हमारा साला परिवार करता है। परिवर्तन हो जाता है, घर गृहस्थी के काम बढ़ जाते हैं और अन्य काम निकल आते हैं, फिर वो बात नहीं रहती। लेकिन मैं चाहता हूँ न केवल वेद प्रकाश सर, इस स्कूल से सेवानिवृत्त हुए प्रत्येक शिक्षक से मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम महीने में एक बार तो स्कूल आए, घूमने के लिए, निरीक्षण के लिए ही आए, हमें सिखाने के लिए ही आए। तो हम साला परिवार आपका आभारी रहेगा। और एक बार फिर विभिन्न स्कूल से आए हुए हमारे शिक्षक साथी, सेवानिवृत्त शिक्षक, गांव के गणमान्य नागरिक, प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सर के लिए मंगल कामनाएं। सर जहां रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आनंदमय रहें। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं और अपने छोटे छोटे बच्चों से बोलना चाहता हूं कि आपके सर आप ही के हैं और हमेशा रहेंगे। जो संबंध बन चुका है शिक्षक और छात्र का, वो इस जन्म में मिटने वाला नहीं है। तो शिक्षक आपके थे, आपके हैं और जीवन पर्यंत आपके रहेंगे। आप उनके लिए जो उपहार लेकर आए हैं, उन्हें देना चाहते हैं, एक एक करके मंच पर आते जाएं, अपना उपहार दें और सबसे ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार जरूर प्राप्त करें।
ठीक है, ले लीजिए। जब देख सब देख रहे हैं। अलग है ना, और एवरी पीपल से